हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी के अंतिम परिणाम जारी होने के बाद छात्रों की तरफ से ये सवाल आ रहे थे कि इस बार हिंदी माध्यम का रिजल्ट कैसा रहा है। अभी तक जो उपलब्ध आंकड़े हैं हमारे पास, अगर हम उसकी एनालिसिस करें तो उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 66वीं बीपीएससी में हिंदी माध्यम के रिजल्ट में गिरावट देखी गई है। गिरावट का जो ट्रेंड है वो सेम है जब यूपीएससी में बदलाव हुआ था पैटर्न में। उसके बाद से टॉप रैंकर्स की संख्या धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई थी और बाद में क्या हुआ कि ओवरऑल भी हिंदी माध्यम का रिजल्ट धीरे धीरे 10% से नीचे, फिर 5% से नीचे 2-3% पे आके रुक गया। सेम पैटर्न बीपीएससी में भी देखने को मिल रहा है। टॉप 10 जो रैंकर्स हैं इस बार की, अगर उनकी हम प्रोफाइलिंग करें तो उसमें से 6 जो हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई सामान्यतः इंग्लिश माध्यम में ही होती है। अगर हम रैंक 1 की बात करें तो आईआईटी कानपुर से सुधीर कुमार सिविल इंजीनियर हैं और इनका भी मीडियम क्या है, इंग्लिश है। रैंक 3 आयुष कृष्णा इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑलरेडी चयनित हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। रैंक 5 सिद्धांत कुमार, ये भी बीटेक होल्डर हैं। रैंक 6 मोनिका श्रीवास्तव, ये ऑलरेडी आईआईटी महिला संवर्ग की टॉपर भी रही थी और अभी वर्तमान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हैं। रैंक 7 विनय कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वर्तमान में दिल्ली में कोचिंग देते हैं छात्रों को आईआईटी के लिए। रैंक 8 सदानंद कुमार, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईआईटी से पास आउट हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी अभी 30 से 35 लाख के जॉब में हैं एनुअल पैकेज में। यानी कि इन छात्रों पर आर्थिक दबाव हिंदी माध्यम को वैसे छात्र जो कहीं चयनित नहीं हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम होता है। अब चूँकि जो मानकीय विषय हैं वहाँ से छात्र ही कम आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनका मानवीय विषयों का ज़्यादातर जो छात्र हैं जो बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं उनका माध्यम हिंदी होता है। जब उनका चयन ही नहीं हो रहा है, चयन आईआईटी और दूसरे संस्थाओं के जहाँ पे इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई होती है अधिकतर, उन छात्रों के चयन हो रहा है, तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट डाउन होगा। उसका एक कारण ये भी है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं यानी कि जो 1999 2000 के कैंडिडेट हैं जो अब परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो सामान्यतः अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश माध्यम को ही चूज कर रहे हैं हिंदी माध्यम की जगह। तो भी एक कारण है कि जब पोटेंशियल कैंडिडेट ही इंग्लिश माध्यम चूज करेंगे तो रिजल्ट इंग्लिश माध्यम का ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी होगी। अब इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम की तुलना में कंटेंट के लेवल पे कहाँ आगे निकल जाता है उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने इसके लिए टॉप 10 यूपीएससी के छात्रों का जो उनकी कॉपी विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस के इंग्लिश चैनल पर अवेलेबल है उसे डाउनलोड करके देखा और हिंदी माध्यम के जो टॉपर्स कॉपी है उन्हें भी डाउनलोड किया। अब जो हिंदी माध्यम के भी टॉपर हैं वो इंग्लिश माध्यम के जो एक पैटर्न था उसे फॉलो कर रहे हैं। तो बीपीएससी में भी अब आपको इस पैटर्न को फॉलो करना होगा, तभी आप उस पैटर्न पर लिखेंगे तो आपकी मार्किंग में भी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे इंग्लिश माध्यम की आप कॉपी देखेंगे तो फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप, माइंड मैप, रिपोर्ट, इनका उल्लेख काफ़ी अधिक होता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश माध्यम में क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर होता है। यानी बच्चे ऐसे जब लिखते हैं आंसर तो इंट्रोडक्शन पोर्शन, मेन पार्ट मेंशन करके लिखते हैं, इसके बाद कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड, अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको रिपोर्ट को मेंशन करते हैं। हिंदी में ये चीज़ कम देखी जाती है। आप कंटेंट जरूर डालते हो लेकिन क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण होता है वो उस तरीके का क्लियर कट नहीं होता है जो एग्जामिनर को दूर से ही दिखाई दे चेक करने में। उसे ऐसा ना हो कि उसे दही मिल जाए और उसे मक्खन खुद निकालना हो। तो आपको मक्खन देना होगा अगर आपको मक्खन की तरह अच्छे नंबर चाहिए तो ओल्ड पैटर्न ऑफ राइटिंग आपको छोड़ना होगा। एक चीज़ कहा जा सकता है कि इंग्लिश माध्यम की तुलना में हिंदी माध्यम में रिसोर्स की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
दूसरा जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको लेकर भी बहुत बड़ी इशू है। साइंस के जितने भी रिपोर्ट आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जितने भी टर्मिनोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में होती है, तो उसका हिंदी और एग्जैक्ट हिंदी कर पाना बेहद मुश्किल है। आप कोशिश करें कि इंग्लिश के टर्म को ही या इंग्लिश वाली टर्म को ही आप देवनागरी में लिखें। आप जब विशुद्ध हिंदी लिख देते हैं उसका, तो फिर उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है और वैसे में भी आपको हानि का सामना करना पड़ता है। मैप का समावेश जहाँ तक संभव हो आंसर में ज़रूर करें। हिंदी माध्यम में भी माइंड मैप बनाएं, फ्लो चार्ट का उपयोग करें, रिपोर्ट लिखें और वर्गीकरण बिल्कुल इंग्लिश माध्यम की तरह करें। परिचय, मुख्य भाग, अगर चुनौतियां हैं तो चुनौतियां, उद्देश्य, ऐसा नहीं कि आप बीच में ही उद्देश्य बना रहे हैं, उद्देश्य लिखें। इसके बाद पॉइंट वाइज में उसके 7-8 उद्देश्य बताएं। अगर प्रावधान पूछे गए हैं तो प्रावधानों को आप पॉइंट वाइज फॉर्म में बताएं, बिंदुवार तरीके से। संवैधानिक प्रावधान पूछे गए हैं, अगर 10 संवैधानिक प्रावधान है तो 10 को ही बिंदु के माध्यम से आप बताएं, ताकि एग्जामिनर को चीज़ें प्रथम दृष्टया ही नजर आए, उसे ज़्यादा मगअप नहीं करना पड़े। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जैसे इस बार यूपीएससी में हिंदी माध्यम के रिजल्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट देखा गया है, तो बीपीएससी में भी हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसकी मंशा नहीं होती कि हिंदी माध्यम की कॉपी है तो इसे हम कम नंबर देंगे, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही कमज़ोर रहेगा इंग्लिश माध्यम की तुलना में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम नंबर मिलेंगे। तो आप इन छोटी छोटी बातों का पालन करके अगर एक प्रश्न में 2 से 3 नंबर भी इम्प्रूव करते हैं तो ओवरऑल आपको कम से कम 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होता है। और अंतिम चयन में 10 से 15 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और अगर आपने इंटरव्यू या मुख्य परीक्षा दिया है तो आपको अच्छे से इसकी जानकारी होगी।